साथियों, हाल ही में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक गुप्त जानकारी मिलती है। उन्हें पता चलता है कि दिल्ली के एक फार्म हाउस में किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। जिसके बाद एनसीबी की टीम दिल्ली के उस फार्म हाउस पर रेड मारती है और जब उस फार्म हाउस पर रेड मारी जाती है तब एनसीबी की टीम को कुछ ऐसी जानकारियां मिलती है जो आगे चलकर एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा करने वाली थी। साथियों, आज की ये घटना दिल्ली से है। एनसीबी की टीम ने दिल्ली एनसीआर के बीच चल रहे एक हाई प्रोफाइल नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है, जिसके बारे में जानने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से विदेश में बैठे कुछ लोग हमारे देश और देश के युवाओं को खोखला बनाने का काम कर रहे हैं। मीडिया खबरों के अनुसार जब एनसीबी की टीम ने दिल्ली के उस फार्म हाउस पर छापा मारा तो छापे के दौरान उस वक्त फार्म हाउस में उन्हें कोई बड़ा कंसाइनमेंट तो नहीं मिला, लेकिन उस फार्म हाउस में उन्हें कुछ नंबर, कुछ एनक्रिप्टेड चैट्स और कुछ ऐसे कोडवर्ड मिले जिन्हें क्रैक करना इतना आसान नहीं था। लेकिन इसके बाद भी टीम ने इसे सिर्फ 2 दिनों के अंदर क्रैक कर लिया और जैसे ही इन कोडवर्ड्स को क्रैक किया गया, टीम के सामने एक नाम आया और वो नाम था शेन वॉरिस का, एक ऐसा व्यक्ति जो अमरोहा का रहने वाला था और इस पूरे रैकेट का मुख्य किरदार था। अब टीम के पास एक नाम था और उसका पूरा पता, जिसके बाद टीम ने 20 नवंबर 2025 को शेन वॉरिस के घर छापा मारा। छापे के दौरान शेन वॉरिस घर पर ही मिल गया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू हुई। अब शुरुआती पूछताछ में तो वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब सवालों का दौर आगे बढ़ा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी और फिर उसने ऐसे ऐसे राज खोले जिन्हें सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। खबरों के अनुसार पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि शेन वॉरिस मादक पदार्थ यानी कि ड्रग पैकेट्स को रिसीव करता था और फिर उसे आगे मूव करता था, लेकिन वो ये सब तब करता था जब विदेश में बैठा उसका बॉस उसे निर्देश देता था। और फिर जब उसके बॉस के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि वो भारत में तो नहीं रहता है, बल्कि विदेश में कहीं बैठकर उसे लगातार निर्देश देता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि निर्देश देने के अलावा उसका बॉस उसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। वहीं शेन अपने बॉस से बात करने के लिए एक फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। इसके अलावा व्हाट्सएप और ज़ेंगी जैसे एनक्रिप्टेड एप्स का इस्तेमाल किया करता था। आगे की पूछताछ में उसका कहना था कि उसका बॉस उसे कोडवर्ड में निर्देश देता था और जैसे ही उसे निर्देश मिलते थे वो अपने हर मूवमेंट का वीडियो बनाकर अपने बॉस को वीडियो भेजा करता था। यानी कि विदेश में बैठा एक शख्स इसे बिल्कुल एक कठपुतली की तरह नचा रहा था और ये इसलिए नाच रहा था क्योंकि इसके लिए इसे अच्छे खासे पैसे मिलते थे। लेकिन असलियत में शेन इस पूरे नेटवर्क का एक छोटा सा मोहरा था और आगे की पूछताछ में इसने एक और नाम का खुलासा किया और वो नाम था एस्थर किनिमी। एस्थर असल में नागालैंड की रहने वाली थी जो फिलहाल दिल्ली में एक किराए के फ्लैट पर रहती थी। पूछताछ के दौरान शेन ने बताया कि इस महिला ने पहले भी एक कंसाइनमेंट उसे हैंडओवर किया था, जिसके बाद एक पोर्टर राइडर की मदद से उसे आगे भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान शेन वॉरिस ने एस्थर का मोबाइल नंबर, उसका पता और उसके नेटवर्क से जुड़े कुछ और लोगों का जिक्र किया और जैसे ही एनसीबी की टीम को ये इनपुट मिला, उनके लिए ये इनपुट किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं था। जिसके बाद 20 नवंबर की ही रात को लगभग 11 बजे एनसीबी की टीम चुपचाप छतरपुर एनक्लेव फेज 2 के एक फ्लैट पर पहुंचती है और वहां पर धाबा बोलती है। यह ठिकाना एस्थर का था। अब जैसे ही उस फ्लैट का दरवाजा खुलता है, टीम को एक अजीब सी गंध आने लगती है और फिर उस गंध का पीछा करते हुए टीम कुछ ही मिनटों में अलमारी, बेड बॉक्स और स्टोर रूम की अच्छी तरह से तलाशी लेना शुरू करती है। और फिर जैसे जैसे तलाशी आगे बढ़ती है, टीम के सामने कुछ ऐसा आता है जिसे देखकर वो कुछ पलों के लिए ठहर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस फ्लैट में करीब 328 किलोग्राम मेथामेफ्टामाइन नाम का एक सिंथेटिक ड्रग बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और ये मादक पदार्थ उस फ्लैट में दर्जनों पैकेट में अच्छी तरह से पैक कर रखा हुआ था। इसके अलावा हर पैकेट पर विदेशी पैकिंग की सील लगी हुई थी। इस कार्रवाई के बाद टीम ने तत्काल एस्थर को गिरफ्तार कर लिया है और फिर जांच के दौरान ये बात सामने आई है कि इस तरह के मादक पदार्थ को बनाने का लैब देश के बाहर मौजूद है, जिसे लॉजिस्टिक्स के जरिए भारत में लाया जाता है और फिर इन्हें शेन और एस्थर जैसे लोगों के जरिए भारत के हर शहर में पहुंचाया जाता है। आगे की पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि इस काम के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम दी जाती थी और इनका पेमेंट डिजिटल और मल्टीलेयर चेन के जरिए होता था। कहा जा रहा है कि शेन वॉरिस और एस्थर जैसे लोग इस नेटवर्क के फॉरवर्ड यूनिट का हिस्सा थे, जो सिर्फ हैंडलिंग और मूवमेंट देखते थे। लेकिन जो असली ऑपरेटर था वो विदेश में था, जिसका अभी तक ना ही नाम सामने आया है और ना ही उसकी लोकेशन स्पष्ट हुई है। खबरों की माने तो एनसीबी की टीम ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान 3 दिनों के अंदर देश के कई लोकेशन में रेड मारी, जिसमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, अमरोहा और ऐसे कई इलाके मौजूद हैं और अभी भी उनकी जांच जारी है। कहा जा रहा है कि ये लोग पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुरियर और राइटर का इस्तेमाल करते थे। वहीं इस नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग किराए के फ्लैट का इंतजाम करते थे और एस्थर के फ्लैट को एक स्टोरेज यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल टीम की जांच जारी है और शायद आने वाले समय में इस नेटवर्क के और कई नए राज सामने आ सकते हैं। तो साथियों, ये थी वो घटना जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से विदेश में बैठे हुए कुछ लोग
हमारे देश को और हमारे देश के युवाओं को खोखला बनाने की साजिश में लगे हुए हैं। और आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।